Hey student, welcome to the class. It's English Academy. So let's start. My next video is about the idioms relevant to all exams, right? So come to the शायद इसमें से कुछ ऐसे थे जो मैं करा चुकी थी बट फिर भी आप देख लो एक रफली अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज ये हो चुका था समथिंग गुड दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट अ पीस ऑफ केक वेरी इजी ये भी हो चुका था एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स ये नहीं हुआ था इसका मतलब होता है कि जो हम करते हैं वो ज्यादा लाउडर होते हैं हमारे शब्दों से मतलब वो पहले कहते नहीं थे कि बोलने से कुछ नहीं होता करके दिखाना पड़ता है ना what people do is more important than what they say people क्या कहते हैं ये इतना important नहीं है जितना वो करते हैं ओके नेक्स्ट इज add fuel to the fire आग में घी डालना यार ये तो पुरानी कहावत है बहुत ज्यादा सुनी हुई होगी मेक अ बैड सिचुएशन वर्स मतलब सिचुएशन को और भी ज्यादा वर्स करना नेक्स्ट है एट द 11th आवर मतलब कि लास्ट मोमेंट में अपने यहाँ तो ये यार कल्चर है चाहे फॉर्म भरने में हो चाहे जिस चीज में 11th आवर में ही काम याद आते हैं शादी बारात में तो स्पेशली ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट एट द 11th आवर ओके नेक्स्ट इज ओके बीट अराउंड द बुश ये मैं पढ़ा चुकी हूँ अवॉइड सेइंग समथिंग डायरेक्टली ये जो चीजें मैंने करा दी है ना इसको एक बार और देख लो ताकि एकदम माइंड में सेट हो जाए कभी भी कहीं पे भी आ जाए आपको भूलना नहीं है ब्रेक द आइस स्टार्ट अ कन्वर्सेशन इन अ सोशल सिचुएशन मतलब आप कहीं बहुत ज्यादा डिस्कशन चल रहा है और आप वहां कुछ नहीं बोल रहे हैं अचानक से आपको कोई पॉइंट अच्छा लगा देन आप स्टार्ट कर देते हैं बोलना दैट इज कॉल्ड ब्रेक द आइस ओके बर्न द मिडनाइट ऑयल ये मैं करा चुकी हूँ मतलब कि आधी रात में आपको काम करना यानी कि पढ़ाई करना ओके नेक्स्ट इज कॉल इट अ डे अब कॉल इट अ डे क्या क्या मतलब होता है कि मैंने सारा दिन काम कर लिया अब मुझे वर्किंग नहीं करनी है राइट नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप माई वर्क इट इज कॉल्ड कॉल इट अ डे मतलब हम थक गए भाई हम काम नहीं करेंगे नेक्स्ट इज कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग मतलब कि आप ये समझ लो कि हाथ पैर भी कांपने लग जाए इतना एक्सपेंसिव होता है जैसे बिल देखकर आप पिक्चर्स में समझ रहे होंगे कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग नेक्स्ट इज ओके क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क बहुत डांट पड़ती है ना अगर गैस में दूध चढ़ा के भूल जाओ और उबल जाए तो माताएं बहुत डांटती हैं मुझे बहुत पड़ी है मैं भी बहुत डांटती हूँ सो बी अपसेट अबाउट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड कुछ ऐसा कर दो जो बदल नहीं सकता और उस पे आप अपसेट हो जाओ कोई मतलब नहीं है उसका तो मतलब अब दूध उबल गया तो हमारे डांटने से वो वापस से तो भगोने में चले नहीं जाएगा ना सो देयर इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क लेट्स मूव ऑन बीती हुई चीज पर अफसोस करने से या किए हुए चीज पर अफसोस करने से कुछ नहीं होता मूव ऑन हिट द नेल ऑन द हेड ये मैं पढ़ा चुकी हूँ से एग्जैक्टली द राइट थिंग इन हॉट वाटर ये भी मैंने करा दिया है इन ट्रबल किल टू वर्ड्स विद वन स्टोन ये भी शायद करा दिया है अचीव टू गोल्स विद वन एक्शन ठीक है पिक्चर से समझ में आ रहा होगा एक तीर से दो शिकार एक तीर से दो निशाने लेट द कैट आउट ऑफ द बैग ये एग्जाम में आया था कि कैट को अब टाइम आ गया कि कैट को बैग से निकालते हैं यानी कि सीक्रेट को रिवील करते हैं जैसे आप कभी कोई सरप्राइज पार्टी प्लान करो आपके घर में सिबलिंग आ जाए और वो इस चीज को रिवील कर दें कि यार पापा मम्मी आपकी एनिवर्सरी में आज ये सरप्राइज था भैया का या दीदी का ठीक है नेक्स्ट इज ओके ओके मिस द बोट मतलब कि अब यार मिस द बोट का बहुत सीधा सा सिंपल सा मतलब निकाल के आ रहा है कि मैंने लेट कर दिया और मेरी बोट मिस हो गई ट्रेन मिस हो गई कैसे क्योंकि मैंने अपॉर्चुनिटी खो दी लूज एन अपॉर्चुनिटी ओके नो पेन नो गेन ये भी समझ में आता है जब तक आप दर्द नहीं लेंगे तब तक आपको मिलेगा नहीं कुछ भी सक्सेस रिक्वायर्स हार्ड वर्क अगर आप हार्ड वर्क नहीं करते हैं तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी नेक्स्ट वंस इन अ ब्लू मून कभी कभी दिखाई देना वेरी रेयरली मैं ये करा चुकी हूँ नेक्स्ट ऑन क्लाउड नाइन ये भी बता चुकी हूँ एक्सट्रीमली हैप्पी बहुत ज्यादा खुश होना पुल समवंस लेग टीज और जोक विद समवन किसी की खिंचाई करना ये भी मैंने करा दिया है ओके से नेक्स्ट इज सी आई टू आई आंख में आंख डालकर दे मतलब आंख में आंख डालना बात करना किसी से कंप्लीटली एग्री करना सी आई टू आई एग्जाम्पल क्या है वी डोंट ऑलवेज सी आई टू आई बट वी एग्रीड ऑन दिस डिसीजन हम हमेशा आंख में आंख डाल के नहीं देखते लेकिन हम डिसीजन में अग्री करते हैं स्पिल द बीन्स ये एग्जाम में भी आया था अभी टीजीटी में
मतलब बीन्स को बाहर निकालना, रिवील सीक्रेट इंफॉर्मेशन, आप किसी भी इंफॉर्मेशन को रिवील कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द बॉल्स इज इन योर कोर्ट, सॉरी एक में मिस कर दिया क्या, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, फेस द डिफिकल्टी सिचुएशन ब्रेवरली, यानी बुल के यार हॉर्न्स को पकड़ना आसान थोड़ी ना है, तो इसको हार्ड प्रॉब्लम्स को बहुत डिफिकल्टी को ब्रेवरली से फेस करना। द बॉल इज इन योर कोर्ट, कितना इजी, अगर आपके कोर्ट में बॉल है तो यानी डिसीजन आपके राइट में है। इट इज योर टर्न टू डिसाइड और एक्ट, ये आपकी टर्न है कि अब आप डिसाइड करते हैं या कुछ एक्ट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट, थ्रो थिक एंड थिन, ये मैं करा चुकी हूँ, इन गुड एंड बैड टाइम्स। आई थिंक आज के लिए इतने सफिशियंट हैं, आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और आगे के लिए वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।